बेटे ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, डेथ ऑफ पार्टनर में आपकी पहली क्लास है, इसमें सबसे पहला ही कंसेप्ट है कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीड पार्टनर। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीड पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं बेटे। डिसीड का मतलब होता है मृतक, मरने वाला साझेदार, जिस पार्टनर की क्या हो रही होगी बेटे, डेथ हो रही होगी, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं बेटा। बच्चे प्रॉफिट दो तरीके से कैलकुलेट करा जाता है बच्चों, ऑन द बेस ऑफ टाइम, ऑन द बेस ऑफ टाइम और ऑन द बेस ऑफ सेल। सेल को टर्नओवर भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, टर्नओवर मींस सेल। अब बेटा टाइम के बेस पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला देखो, हमें चाहिए होता है बच्चों प्रॉफिट मल्टीप्लाई टाइम। टाइम मीन जितने समय तक वह जीवित रहा है पार्टनर। ठीक है, ये जो प्रॉफिट आ रहा है ना बेटे, ये प्रॉफिट आ रहा है ड्यूरिंग द ईयर का। सपोज दैट एक पार्टनर की डेथ होगी बेटे 30 जून को, तो हमें क्या करना है, हमारे ईयर कब बिगन हुआ होगा, 1 अप्रैल, अप्रैल मई जून, 3 महीने का जो प्रॉफिट निकाल ले वो प्रॉफिट निकाल ले हमें, कि जब तक पार्टनर जीवित रहा है। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीड पार्टनर टिल हिज डेथ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जब से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ होगा अभी रिसेंटली, और वो जब तक जीवित रहा होगा वहां का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रॉफिट को जो हम कैलकुलेट करेंगे, इस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के लिए जिस अकाउंट को ओपन करा जाएगा उस अकाउंट का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नाम है इसका। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को समझने वाली बातें इंपॉर्टेंट है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन कवर कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब ओपन होता है, जब पार्टनर की डेथ ईयर के एंड में हो रही, जिस दिन हम क्लोजिंग कर रहे हैं अकाउंट्स की। हमारे अकाउंट से क्लोजिंग कब होगी, 31 मार्च। तो 31 मार्च को जो प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे वो इसमें रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। और यदि पार्टनर की डेथ ड्यूरिंग द ईयर होगी, ड्यूरिंग द ईयर साल के दौरान, तो जो प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे वो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। होगी मेरी बात, तो ये प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के लिए होगा, ये अकाउंट एट द एंड के लिए होगा। तो ऐसा तो बहुत ही कम चांस होगी, बिल्कुल जिस दिन अकाउंट क्लोज उस दिन डेथ हो, ऐसा कभी कभी हो सकता है, लेकिन वरना डेथ का तो कुछ पता नहीं, प्रीफिक्स नहीं। हाँ, रिटायरमेंट प्रीफिक्स नहीं कि इस दिन रिटायर हो जाएगा पार्टनर, बट डेथ प्रीफिक्स नहीं। ठीक है बेटे, तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई टाइम और मल्टीप्लाई उसका शेयर, ये फॉर्मूला है बस, ऑन द बेस ऑफ टाइम। दूसरा फॉर्मूला सेल के बेस पर सेम रहेगा, प्रॉफिट यहां भी था, प्रॉफिट यहां भी रहेगा, मल्टीप्लाई यहां करेंगे सेल्स अप टू डेथ डिवाइडेड बाय टोटल सेल और मल्टीप्लाई बाय शेयर। देखो ध्यान से, यहां क्या लिखा हुआ है टाइम, तो हमने यहां क्या लिया है टाइम, यहाँ क्या लिखा हुआ है सेल, तो हमने क्या लिया बेटे सेल। समझने के लिए मैंने बता दिया, जब टाइम है तो टाइम की बात हो रही है और सेल है तो क्लियर हो गई। एक और फॉर्मूला है, हमें कभी कभी रेट निकालना होता है, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। भाई रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल तो बहुत इजी फॉर्मूला है, तो हमने जो प्रीवियस में पहले भी फॉर्मूले को समझने का तरीका, प्रॉफिट तो पहले क्या लिखना है प्रॉफिट, इस पे निकालना है रेट। सी इस फॉर्मूले को कहाँ यूज करना है अभी हम दिखाएंगे क्वेश्चन जब करेंगे। ठीक है, अब आप कॉपी कर लो तीनों फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 1, 2 और इन दोनों से ही बनाए। क्लियर,
बेटा नई बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब है इस कंसेप्ट का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हम अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 है, दिनकर, नविता और वानी, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, न्यू बुक का 7 क्वेश्चन आएगा। देखो बेटे, आवाज नहीं करना। दिनकर, नविता एंड वानी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:1। नविता की डेथ हो गई 30 जून को, 30 जून को डेथ हो गई, और शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है ऑन द बेस्ड ऑफ सेल। किसके बेस पे निकालना है? तो सेल के बेस पे निकालने का भी फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको। यदि फॉर्मूले की बात करूं मैं, तो हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट मल्टीप्लाई सेल्स अप टू डेथ डिवाइडेड बाई टोटल सेल मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। तो भाई हमें प्रॉफिट चाहिए और ये चीज चाहिए, यानी 4 चीज चाहिए। आइए देखते हैं, लेकिन आप याद करो, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं इससे एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ, मैं साइड में लिख रहा हूँ। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? प्रॉफिट अपॉन सेल बराबर रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। रेट ऑफ प्रॉफिट, ऐसा लिखवाया ना मैंने आपको एक फॉर्मूला, क्या यूज है देखो। तो बेटा मैं इसे क्या बोल सकता हूँ? प्रॉफिट अपॉन सेल, इन दोनों को क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? प्रॉफिट अपॉन में सेल मल्टीप्लाई सेल अप टू डेथ और मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो इसे मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल मल्टीप्लाई सेल अप टू डेथ मल्टीप्लाई सेल। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं? इस क्वेश्चन में रेट दे रखा है, क्योंकि देखो 10% रेट है और सेल दे रखी है 6 लाख रुपए सेल अप टू डेथ। अब बात कैसे आ रही है कि सर सेल ऑफ डेथ कैसे है? सेल अप टू डेथ देखो क्या लिखा हुआ है, वो जो सेल है ना बेटा, सेल ड्यूरिंग द पीरियड, यानी इसमें जून तक की, ड्यूरिंग द पीरियड जब से अकाउंटिंग स्टार्ट हुई, जब उसकी डेथ हुई है। तो सेल अप टू डेथ हो गई। सेल अप टू डेथ कितनी है बेटे? 6 लाख। और रेट कितना है? 10%। और मल्टीप्लाई शेयर, शेयर यानी इसका हिस्सा कितना है? कौन है ये? नंबर सेकंड, नंबर थर्ड। नविता की डेथ हुई है, तो 2/0 से 0 2 3 जा और 3 2 जा। भाई 20,000 रुपए प्रॉफिट आ गया। लो कैलकुलेट हो गया, आंसर चेक करो। अब जनरल एंट्री कर लेते साथ के साथ। बेटा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट से जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसकी कैपिटल प्लस होगी माइनस? प्लस। तो क्रेडिट होगी डेबिट? क्रेडिट। किसकी कैपिटल क्रेडिट होगी? नविता। नवितास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा कितने रुपए से? 20,000। और किसका अकाउंट डेबिट होगा? फिर नहीं बताया मैंने, कौन सा अकाउंट ओपन होता है? हो गई एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। एंट्री पास हो गई। कौन सी डेट की एंट्री थी? डेट करेंगे तो 2020 से जहां तक है और जून 30 है। हो गया। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग द प्रॉफिट अप टू डेथ ट्रांसफर्ड टू नवितास कैपिटल अकाउंट। लो बेटे, एंट्री पास हो गई। और क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 7 था ये, और उसको वर्किंग था, ये वर्किंग हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटे, ठीक है, कर लो आपका। जो अगला क्वेश्चन है उसमें प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट है, बस आपको जनरल एंट्री करनी है। देख लो 8th क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट ऑलरेडी जनरल एंट्री पास कर देना बस, राइट? कर लो।